सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब तो परम पिता कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ है। हम कौन है, कहां से आए, इस संसार में हम कितने दर्द पाओगे। गरीबदास जी कहते हैं कोई रहना चाहो तो रहना नहीं पावे। सारे रहना चाहते, मरना कौन चाहता है, और कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचेगा। कबीर साहब कहते हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं ठीक ठाक, हाँ जी कुशल है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते जग में रहा ना कोई, जरा मरी ना मरण मिटा, तो कुशल कहां से होए। सब कहते हैं ठीक हो ठीक हो, और सब कुशल है कुशल है, मौज है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते जग मरे आना कोई, ये खाक कुशल है कल मृत्यु होगी। जरा मरा ना मन मिटा, जरा मन वृद्धावस्था में खूब कष्ट हो है इंसान को, बस आधा नरक तय वृद्धावस्था है, फिर मरण मृत्यु आए। मुश्किल तो एक घोंसला बनावे, परिवार बने, पाला पोसा, उन्हें लाड करें, फिर उनको ब्याह में इतने में मृत्यु हो जाए। बताइयो के हाथ लग गया अपने बच्चों। इस ज्ञान को सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे। यूं तो ऐसा है जैसे सरोवर का पानी बेशक कितना निर्मल हो, यदि वो गहरा है तो उसके ऊपर काई आ जाती है, काई। पहले सरोवर से ही हम सब पानी पीते थे, नहाते थे पुराने समय में, और वो काई उसको ढक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कति बेकार पानी है। जब हाथ से लाते थे स्वच्छ जल निकलता था, हाथ से लाना बंद करते ही वह काई तुरंत आ जाती ऊपर का। तो ये काल का जो दबाव है, काल के जो कुविचार हैं, ये जीव की अवस्था नहीं, ये ऑटोमेटिक आते हैं। सत्संग के माध्यम से इसको हिलाते रहना पड़ता है ताकि वो निर्मल जल हमें प्राप्त रहे, हमारी आत्मा में वो कसक बनी रहे, याद रहे वो बात। और जब सत्संग से हटते ही वो ऑटोमेटिक आवेगा, बस की बात नहीं, आता रहेगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो इस परमात्मा के लिए। एक समय इसी ज्ञान से और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब यू काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनट में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो, एकाग्र चित्त से सुनो। जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो सत्संग होता है, सुनते हो वहां बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना, जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा, घंटा 1.5 घंटे की बात होती है। तो कम से कम उसमें भी एकाग्र चित्त रखोगे
तो यह दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो नहीं। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का। दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्कर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है, तो इसको संभाल कर। फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी, मैं इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भाई, मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी, और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। और तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम औरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए।